Hello everyone, welcome to Besla classes. This is Lakshmi Besla with you. आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं. चैप्टर 1 में हम मीनिंग पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और करेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स और फीचर्स भी हम बोलते हैं अकाउंटिंग के, हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सबसे पहले अकाउंटिंग होती क्या है. अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, आप बिज़नेस करते हो तो आपको बिज़नेस में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ेंगी. आपको आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है, आपको पैसा लेना भी पड़ेगा कहीं से, बाहर से, बैंक से. तो आप उसके बाद आप सेल भी करोगे, आप मतलब आपको बहुत सारा लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं. तो आपको उन सब ट्रांजेक्शन्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और आपको एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है जिससे कि आपको ये पता हो कि आपके बिज़नेस में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपका बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है. ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स. तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तरीका है अकाउंटिंग को करने का, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. आपको ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कोई भी ट्रांजैक्शन को उठा के आप कहीं पे भी रिकॉर्ड कर दोगे. नहीं, एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे है, आपको वही फॉलो करना है. उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो और आप अपना पूरा डेटा प्रिपेयर करते हो. ठीक है, तो सबसे पहले इस सिस्टमैटिक प्रोसेस का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, उसके बाद आपको मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई, समराइज करना है, इंटरप्रेट करना है और फिर सबसे लास्ट स्टेप होता है हमारा कम्युनिकेट कराना अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र्स से. तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आइडेंटिफाई आपको करना क्या है. आइडेंटिफाई आपको करनी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कि कोई ट्रांजेक्शन आपको गिवन होगी तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन है वो आपके बिजनेस से रिलेट करती है या नहीं, तो आप उसको आइडेंटिफाई करोगे. उसके बाद आपको क्या करना है, मेज़र करना है. मेज़र आपको क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, आप फिर क्या करोगे, उसको मेज़र करोगे. मेज़र मतलब मॉनेटरी टर्म में हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंटिंग में वो हम मॉनेटरी टर्म्स में उनको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. क्योंकि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई गुड परचेज़ किया, मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज़ किया. ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है कि आपने क्या किया, परचेज़ किया आपने फर्नीचर. ठीक है, आपने देख लिया और आपको पता चल गया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हमारी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन है. उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपने पर्टिकुलर जो आपने फर्नीचर को परचेज़ किया है वो कितने में परचेज़ किया है. ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, मेज़र कर लिया है अपनी ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में. उसके बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे. रिकॉर्ड करने के लिए हमारे लॉट्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है. अब क्लासीफाई क्या है कि आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं. जैसे कुछ ट्रांजेक्शन्स कैश की हो सकती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट की हो सकती है, मतलब आप सामान कैश में बेच सकते हो, आप उधार पर भी बेच सकते हो. क्रेडिट मतलब उधार पर बेचना. तो यहाँ पर ये अलग टाइप की ट्रांजेक्शन्स हो गई, ये अलग टाइप की. तो कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को के लिए एक अलग अकाउंट बनता है और वहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा. तो सेम टाइप की ट्रांजेक्शन को एक अलग जगह रिकॉर्ड करना एक डिफरेंट अकाउंट में, और क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन को एक डिफरेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. इसको हमने क्या कर लिया है, क्लासीफाई कर लिया. मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हमारी गिवन थी उनको हमने क्या कर लिया है, क्लासीफाई कर लिया है. समराइज़ करना क्या होता है, समराइज़ मतलब आप उनको शॉर्ट वे में लिखोगे, उसके लिए हमारे अकाउंट बनते हैं. और शॉर्ट वे में लिखना और एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में लिखना, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन हमें भी समझ में आए, हमारे जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनको भी समझ में आए. हमारे जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग में, हमारे बेसिकली
दो यूज़र्स होते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल और दूसरे होते हैं हमारे एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन होंगे? इंटरनल ओनर्स हो गए, ठीक है, हम जो ओनर्स हो गए हमारे अंदर आ जाएंगे बिजनेस के, ठीक है। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है? एक्सटर्नल। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो इंटरनल यूजर्स को भी समझ में आनी चाहिए और एक्सटर्नल यूजर्स को भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे अपनी जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड करी है, क्लासीफाई करी है, समराइज करी है, उसको हम अपने यूज़र्स को, इंटरनल यूज़र्स को, और इंटरनल यूज़र्स तो हम ही, हमको तो पता है, और एक्सटर्नल यूज़र्स को हमें क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेट कराना पड़ता है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या फिर मान लीजिए हमें बैंक से लोन लेना है, तो लोन हमें कब मिलेगा? पहले हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक होगी, फाइनेंशियल हमारी जो पोजीशन है उसको चेक करेगा बैंक, तभी तो हमें लोन प्रोवाइड करेगा। तो एक्सटर्नल यूज़र्स को हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है? प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बेस पर फिर वो हमें लोन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो सकती हैं? सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग यूज़र्स को कम्युनिकेट कराना पड़ता है। कम्युनिकेट बेसिकली मतलब बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की मीनिंग। अब हम देखते हैं हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको मीनिंग समझाई है ना, एज इट इज़ सेम है, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन्होंने यूज़ करी है, बाकी है यही चीज़, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। एक बार मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बताती हूँ। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। क्या करना है? वही करना हमें, जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक तरीके से आर्ट होती है, एक तरीके की, जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक अच्छे तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से, एंड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कौन सी टर्म्स में हम मेज़र करेंगे? मनी टर्म्स में, और ऐसे ही हमारी रिकॉर्ड होती है मनी टर्म्स में ही, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं हम उनको क्या करेंगे? अपने फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट कराएंगे और अपने यूज़र्स को बताएंगे, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन इज़ गिवन बाय दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। यहाँ पे डिफरेंट आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी हैं, आपको जो सूटेबल हो वो आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे अकाउंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और फीचर्स भी बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मे बी क्वेश्चन में आपसे बोल दें कि बताइए अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स या फिर फीचर्स भी बोलते हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग का, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन की है ना यहाँ पे, इस मीनिंग के अंदर से ही जितने भी हमारे करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो सारे हमारे मीनिंग से ही हैं। आप चेक करेंगे यहाँ पे जितने भी टर्म्स हमारे यहाँ पर यूज़ हुए हैं ना इस मीनिंग में, वही सारे टर्म्स हमारे करेक्टरिस्टिक्स उसी के बेस पर क्या किए गए हैं? फॉर्म किए गए हैं। तो पहला हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पर था ना, हमारा आइडेंटिफाइंग करना, ठीक है। तो इसी के बेस पर हमारा क्या है? पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बना है। इसमें क्या बोला है? आइडेंटिफाई करना है हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को, ठीक है। हम अपनी कोई भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हमें गिवन होगी, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, या फिर वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फर्म। सेल किया हमारे फर्म ने फिनिश्ड गुड्स को, कितने में सेल किया? 10,000 में। तो क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? तो यस, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिकॉज यहाँ पे हमने गुड्स को सेल किया है, तो हमको दिख रहा है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और इसको हमने 10,000 में बेचा है अपने गुड्स को। तो यस, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन।
मेज़र करना मतलब मेज़र करना इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर 10,000 में हमने बेचा था तो हमने मेज़र कर लिया ना, साथ में आइडेंटिफाई की ट्रांजैक्शन और साथ में मेज़र भी कर लिया कि हमने 10,000 में बेचा। अब क्यों हम मनी में ही क्यों हम मेज़र करते हैं या फिर रिकॉर्ड करते हैं अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को? इसीलिए मेज़र करते हैं क्योंकि जो मनी है वो एक कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है। हमारा पूरे देश में हमारा एक ही डिनोमिनेटर है, कॉमन मेज़रमेंट वैल्यू है, यूनिट है करेंसी। तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है इससे हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्योंकि आप देखेंगे कुछ चीज़ें हमारी क्या होंगी, केजीज़ में होंगी, कुछ चीज़ें हमारी जैसे हमारा कोई लिक्विड फॉर्म में है, जैसे हमारे ऑयल वगैरह हो गए वो लीटर की फॉर्म में हो हमें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें चीज़ों को मेज़र करना। तो इसलिए जो कॉमन डिनोमिनेटर है या कॉमन मेज़रमेंट यूनिट है करेंसी, इसी में हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हम अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा रिकॉर्ड करना। समझ में आ रहा होगा देखने से ही, रिकॉर्ड करना मतलब रिकॉर्ड क्या करोगे आप, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप क्या करोगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आपको पता ही चल गया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में हो और हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, वहीं हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। उनको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। डिफरेंट ऑफ अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्लासीफाई करना। सेम मैंने आपको बोला था कि जितने भी हमारे यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मीनिंग से क्या किए गए हैं, मीनिंग के बेस पे ही फॉर्म किए गए हैं। तो मीनिंग अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आप करेक्टरिस्टिक्स भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो क्लासीफाई करना मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि जो हमारे सेम नेचर के जो हमारे क्या होंगे, सेम नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक जगह करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, कैश ट्रांजैक्शंस कुछ हो सकती हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, तो ये एक अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में और ये एक अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हमने क्लासीफाई कर लिया है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश की हैं और ये ट्रांजैक्शंस हमारी क्या हैं, क्रेडिट की हैं। तो इनको रिकॉर्ड करने का तरीका अलग होगा और इनको रिकॉर्ड करने का तरीका अलग होगा और अलग जगह पर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासीफाई करना। इसके बाद है हमारा समराइजिंग। सेम मीनिंग में आप ये भी पढ़ चुके हैं। तो समराइजिंग मतलब क्या है कि आपको आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है जिससे कि वो आपको आपके जो इंटरनल यूज़र्स हैं, मतलब हम जो हैं, और एक्सटर्नल जो यूज़र्स हैं, सबको समझ में आना चाहिए। तो अंडरस्टैंडेबल वे में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। आपके जो अकाउंट्स है वो एकदम इस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए कि वो सबको समझ में आए, ठीक है। इसके लिए हम 3 तरीके से समराइज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो हमारा अकाउंट बनता है, ये ट्रायल बैलेंसेस को हम बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। सेकेंड हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। और कंपनीज़ में जो हमारा बनता है इसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ये कंपनीज़ के लिए है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जो 3 हमारे जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ना समराइज़ करने के लिए, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप आगे पढ़ने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस हमारा एक अलग चैप्टर है, ठीक है। तो और तीनों यहाँ पर जो तीनों को मिला के जो एक जगह हम अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं उनको पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब 6th क्या है हमारा, हमने इतना सब कुछ कर लिया है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, आइडेंटिफाई करते हैं हम अपनी ट्रांजैक्शंस को। सेकंड हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे अपनी जो आइडेंटिफाई जो ट्रांजैक्शन है उनको मेज़र करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे और 5th पर हमने क्या किया है, समराइज़ किया अपने ट्रांजैक्शंस को। 6th स्टेप क्या हमें क्या करना है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना है अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। एनालाइज करना मतलब एक तरीके से आप चेक करोगे कि आपने जो सब ट्रांजैक्शंस करी हैं, आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं उनको आप एनालाइज करोगे, एक बार रीचेक करना एक तरीके से
और इंटरप्रिटेशन क्या है आपका? इंटरप्रिटेशन मतलब आपने चेक कर लिया है चीज़ों को, अब इंटरप्रेट करना। हाँ, इंटरप्रेट करना यानी कि आप क्या कर सकते हो, थ्रू दिस द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इट हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे। हम क्या करेंगे कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, जो फाइनेंशियल डेटा है, हम एक मीनिंगफुल जजमेंट उस पर बना सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमने पूरा रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किए हैं, इसके बेस पे हम प्लानिंग भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, जिससे कि आपका जो बिज़नेस है आगे आप और ज़्यादा बेटर उसको कर पाओ। तो एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में आप चीज़ों को रिचेक करेंगे और उसके बेस पर आप आगे के लिए भी अपनी प्लानिंग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 7 स्टेप क्या है हमारा? 7 स्टेप कम्युनिकेट कराना। कम्युनिकेटिंग मतलब कि एक तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने यूजर्स तक पहुंचाना या फिर उनको बताना। तो इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू इट्स यूजर्स। अब यूजर्स कौन कौन से थे हमारे? यूजर्स थे हमारे इंटरनल, और कौन थे हमारे? एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर वाले लोग, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले लोग। तो बाहर वाले लोग कौन है हमारे? गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, और बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अभी आपको इतना क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से इसकी मीनिंग और डेफिनेशन को रीड करिएगा, करेक्टरिस्टिक्स को पढ़िएगा, आपको ईजिली अब क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ share, subscribe and like this video. Thank you so much for watching.